यूपी की लोकसभा सीटों के लिए लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम तय हैं। बस इंतजार है सूची आने का। चुनाव से पहले बाकी पार्टियों से जो नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन सभी को साधने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी खूब चर्चा है। 80 सीटों में से अपने पास कितनी सीटें बीजेपी रखेगी और कितनी सहयोगी दलों को देगी, ये भी बड़ा सवाल है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, उसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति है, यूपी में कौन कहां से लड़ेगा, किसके नाम पर सहमति बनी है, ये सारी बातें कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएं। दरअसल मामला यह है कि सीटों को लेकर 29 फरवरी की देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया गया और कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि पहली ही लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसी तमाम वो सीटें जिन पर की पार्टी खुद को कठिन मानती है या उसकी राहें कठिन दिखती है, उसके उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 50 दिन का तो वक्त मिले। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे। इसके अलावा यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और प्रभारी वीडी पांडा भी वहां मौजूद थे। 11:30 बजे के आसपास यूपी पर बैठक खत्म हुई, ऐसी चर्चा थी। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में यूपी की 55-60 सीटों पर निर्णय हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय हो गया है। औपचारिक ऐलान किसी भी सीट के लिए अभी नहीं हुआ है। सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी 2019 में हार वाली जिन सीटों पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है, बीजेपी ने उन पर प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची सामने आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने यूपी के संदर्भ में फैसला लिया है कि आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुभा सपा, इन सबको मिलाकर 6 सीटें आवंटित की जाए और 74 सीटों पर खुद बीजेपी चुनावी मैदान में। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अपना दल को दी जाने वाली सीटों में मिर्जापुर शामिल है। इसके अलावा आरएलडी में बागपत और मुजफ्फरनगर की सीटें हैं आरएलडी के लिए, और निषाद पार्टी को खलीलाबाद लोकसभा सीट और सुभा सपा को गाजीपुर या चंदौली में से कोई सीट दे दी जाएगी। जानकारी के अनुसार बैठक में उत्तराखंड पर भी बातचीत हुई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे। अब देखना यह होगा कि पहली लिस्ट में किनका नाम शामिल है और किसका पत्ता कटता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रहे हैं। अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 370 का लक्ष्य रखा है, लेकिन बीजेपी 370 सीटें कैसे हासिल कर सकती है, पीएम मोदी ने खुद इसका मंत्र एक रैली में दिया। पीएम मोदी के मुताबिक 370 के पार जाना हो तो बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़ने चाहिए। पीएम मोदी ने पिछले महीने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछले 3 चुनाव में आपके यहाँ पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया है वो निकालिए, पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े हैं उसका हिसाब निकालिए, फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको लिख कर रखिए। आपको तय करना है कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले हैं उसमें 370 नए वोट जुड़ने चाहिए, यानी कि आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट और लाना है। बहरहाल ये तो पीएम मोदी का अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश के तौर पर था, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी वाकई में 400 पार के लक्ष्य के साथ चल रही है। 370 वो खुद अपनी सीट चाहती है, बाकी की सीटें जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ बांटेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर 80 सीटें आती हैं, जिस तरीके का समीकरण, जिस तरीके की चर्चा, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है ये जो संभावित चर्चा हो रही है सीटों को लेकर कि 74 सीट बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी की सीटों पर उसके सहयोगी और जो उत्तर प्रदेश सहित जो एनडीए के घटक दल हैं उन्हें दिया जाएगा, ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।